कौन होते हैं हमें सीट देने वाले? क्या कांग्रेस पार्टी भिखारी पार्टी है? न तो आप भीख दे रहे हैं ना हम भीख मांग रहे हैं। मुझे शिवसेना की नीयत पर शक हो रहा है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग की बात अभी तक अंतिम चरण में नहीं पहुंची है। कुछ भी सामने नहीं आया है कि आखिर कौन सी पार्टी किस सीट पर अपने कैंडिडेट खड़ी करेगी। इन सबके बीच में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी की तरफ से 18 लोकसभा सीटों पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए गए, यानी कि प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। मुंबई की 6 सीटों में से 4 सीटों पर भी एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। इसमें से वो सीट भी है जिसे कांग्रेस के नेता संजय निरुपम अपना मानकर चल रहे थे। उन्होंने कई बार ये बातें कही कि इस पर कांग्रेस ही लड़ेगी, यानी कि मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट जो है उस पर भी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। बात करने के लिए संजय निरुपम इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आप इस सीट को लेकर, उत्तर पश्चिम सीट को लेकर बड़े आश्वस्त नजर आ रहे थे। आपने कहा था कि आप ही लड़ेंगे, कांग्रेस लड़ेगी इस पर, लेकिन शिवसेना ने एक कदम आगे बढ़ाया और कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिया इस सीट पे। देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो अधिकृत तौर पर एमवीए की बैठकों में मुंबई की जिन सीटों के ऊपर एक आग्रह रखा गया है, वहां 3 सीटें हैं। एक उत्तर पश्चिम है, उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य है। इन तीनों सीटों पे कांग्रेस पार्टी का आग्रह है कि कांग्रेस का उम्मीदवार लड़े। अभी इस पर कोई फैसला हुआ नहीं है। फैसला इसलिए नहीं हुआ है कि एमवीए की बैठकों में अभी तक सीट शेयरिंग के ऊपर कोई अंतिम फैसला लिया ही नहीं गया। 3 मीटिंगें हुई और 3 मीटिंगों में सीट शेयरिंग के ऊपर चर्चा छोड़ के बाकी सारी चर्चा होती रही। अगली मीटिंग जो होनी है, लगभग 20 दिन से अगली मीटिंग नहीं हुई है। और इस बीच अगर शिवसेना इस प्रकार से हरकत करती है तो क्या ये गठबंधन में रहना चाहते, नहीं रहना चाहते, ये एक बड़ा सवाल है। कोऑर्डिनेटर अपॉइंट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निश्चित तौर पर तीनों पार्टियों की जिम्मेदारी है कि हर जिले में, हर लोकसभा क्षेत्र में अपना अपना कोऑर्डिनेटर को दे, ताकि कोई भी पार्टी चुनाव लड़े, कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़े, उनके साथ दूसरी पार्टी कोऑर्डिनेट कर सके। लेकिन इस प्रकार की हरकतें कि चुन करके 18 सीटों पे देना और मुंबई की 4 सीटों पे देना, 2 सीटें छोड़ देना, क्या कांग्रेस पार्टी भिखारी पार्टी है? क्या हम भीख मांग रहे हैं सीटों की? इस प्रकार की हरकतें, इस प्रकार का व्यवहार बंद करना चाहिए और आने वाले दिनों में तीनों पार्टियों को बैठ करके और जो सहयोगी दल हैं उनको बैठ करके सीट शेयरिंग के ऊपर एक फाइनल डिसीजन लेके उसको सार्वजनिक करें और उसके बाद निश्चित तौर पर इस प्रकार के जो राजनीतिक कामकाज होते हैं चुनाव के दृष्टिकोण से, वो करने चाहिए। 3 सीटों का आपने जिक्र किया, 3 सीटों में से 2 सीट पर जो है उन्होंने कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिया है। यही तो सवाल है ना, यही तो सवाल है कि आप कौन होते हैं हमें सीट देने वाले, और मैं कौन होता हूं आपसे सीट मांगने वाला? न तो आप भीख दे रहे हैं ना हम भीख मांग रहे हैं। हम सब सहयोगी दल हैं एक दूसरे के। हम सबको एक साथ एक बंद कमरे में बैठ करके प्रत्येक सीट के बारे में, उसका जो प्लस क्या है, माइनस क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, किस कैंडिडेट के लिए या किस पार्टी के लिए बेहतर होगा, किस पार्टी के लिए बेहतर नहीं होगा, ये सारी चर्चा विस्तार से करने के बाद एक लिस्ट बननी चाहिए और वो लिस्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। लेकिन उसके पहले जिस प्रकार से ऐसी हरकतें शिवसेना कर रही है, उससे मुझे शिवसेना की नीयत पर शक हो रहा है। प्रेशर बनाने की कोशिश है? हो सकता है प्रेशर बनाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को प्रेशर में नहीं आना चाहिए और हम प्रेशर में नहीं आएंगे। आप कह रहे हैं कि बंद कमरे में ये बातें होनी चाहिए। कमरे तकरीबन 3 बार बंद हुए, लोग बैठे भी, तो लोकसभा चुनाव बहुत दूर भी नहीं है। ऐसे में बीजेपी जिस तरीके से तैयारी कर रही है, ऐसे में अगर अब तक भी सीटें घोषित नहीं हो रही है, मीटिंग्स भी नहीं हो रहे हैं, तो क्या कहता है ये महाविकास आघाड़ी के बारे में? सवाल का जवाब तो वो लोग देंगे जो हमारी तरफ से सीट शेयरिंग की मीटिंगों में बैठते हैं। मैं तो बैठता नहीं, मुझे तो बुलाया नहीं गया कभी भी। तो जो बड़े बड़े नेता लोग बैठ रहे हैं, निश्चित तौर पर उनको इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि 3-3 मीटिंग में भी आप एक फाइनल डिसीजन नहीं ले पाते हैं और उसके बाद अगली मीटिंग आपकी हो ही नहीं पाती। हमारे एक नेता कह रहे थे कि जब उन्होंने कहा कि भाई शिवसेना के किसी नेता से कहा कि हमको बैठना चाहिए अगले दिन, किस बात के लिए बैठना है आपको, उन्होंने पूछा, तो इन्होंने बताया कि साहब वो सीट शेयरिंग के बारे में एक फाइनल डिसीजन लेना चाहिए, उसके लिए अगली मीटिंग होनी चाहिए हमारी। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा तो तय हो गया है। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल सहयोगी दल के एक सीनियर नेता के साथ शिवसेना के लोग कर रहे हैं, तो क्या उनके मन में कुछ और पक रहा है? क्या उनके इरादे नेक हैं? क्या ये निश्चित तौर पर मन में सवाल उठता है। हो सकता है ये सवाल मेरा गलत हो, लेकिन एक बारगी ये सवाल मन में उठ जाता है जब इस प्रकार का व्यवहार सहयोगी दल की तरफ से कांग्रेस के नेताओं के प्रति दिखता है। तो
कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से लोग जा रहे हैं, क्या एक वजह ये भी है कि अभी तक कुछ फैसला नहीं हो पा रहा है, तो लोग अपना रास्ता खुद ही तय कर रहे हैं? और अशोक चौहान जो खुद इन मीटिंगों का हिस्सा थे, जो सीट शेयरिंग जो टॉक चल रही थी उसका हिस्सा थे, वो भी छोड़ के चले गए। वो एक अलग विषय है। जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के जाने वाले लोगों की अलग कारण है, अलग मजबूरियां हैं, अलग दबाव है, अलग उनके ऊपर कंपल्शन है, वो एक अलग विषय है। उसका मुझे लगता है सीट शेयरिंग से कोई लेना देना नहीं है। निश्चित तौर पर सीट शेयरिंग की जो मीटिंगें हो रही हैं सीटों के आवंटन के बारे में, बंटवारा के बारे में, वो उस बैठक को एक निष्कर्ष तक जितना जल्दी हो पहुंचाना चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी तीनों पार्टियों के उन प्रमुख नेताओं की है जिनको पार्टी के आला कमान ने एक इस प्रकार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी है। आप जिस तरीके से कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं, क्या कांग्रेस के आला नेताओं से आपकी बात हुई? क्या उन्होंने इस पर कुछ आपत्ति व्यक्त की कि भाई बात अभी फाइनल नहीं हुई, कैसे कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर रहे हैं? बात हुई है, बात करते हैं, बात करते रहते हैं हम लोग। इस तरह के जानकारियों का आदान प्रदान होते रहता है और उसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है वो भी हमारे पास आता रहता है। कई रिएक्शन बहुत पॉजिटिव होता है, कई नेगेटिव होता है, कई अपने तक रखा जाता है, कई बार कोई रिएक्शन ही नहीं होता है। तो ये सब होता रहता है। शुक्रिया। तो संजय निरुपम तो जो बता रहे थे कि शिवसेना ने जिस तरीके से कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए हैं 18 सीटों पर और मुंबई की 4 सीटों पर, नीयत जो है वो कुछ साफ नहीं दिखती है। और इस तरीके से जब सीटों के बंटवारे की बात चल रही है उस बीच में इस तरीके से कोऑर्डिनेटर नियुक्त करना ये बिल्कुल गलत है और वो अपनी आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। कैमरा विजन भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।